अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको रुको भैया, रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले। भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं। आइए, अंदर आइए, आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ। भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहाँ बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं। तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल? मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित, क्या बात है? बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है? पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ, बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित
आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिपकर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहां आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी, दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इससे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिप के सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल, अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ? हूँ ना सुंदर? हूँ ना सुंदर? मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही
चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी, इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ, और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे। मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया, जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी, मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप।
आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए, बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के 2 टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त
मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में 2 गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में 2 टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। मिस्टर जयंत, आप लोग नए हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसे में तुम और तुम्हारी टीम काम कैसे कर पाएगी? सर, आप काम देंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हमें बस आपके भरोसे की जरूरत है। बट जहां बॉक्साइट निकालना है वो एरिया बहुत खतरनाक है। सोच लो। हम आज के युवा हैं सर। खतरों से खेलना और लड़ना दोनों जानते हैं। आप काम देकर तो देखिए, हम आपको बॉक्साइट निकाल कर ही देंगे। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ओके देन मिस्टर जयंत, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। तुम्हें कल ही अपनी टीम के साथ रामपुर के जंगलों के लिए निकलना होगा। वहां बॉक्साइट निकालने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। क्या बात बनी कि नहीं? जयंत, कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ है? क्या बोलूं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता था मुझे, नए लोगों पर कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता। गया ये भी काम हाथ से। अरे मैंने कब कहा काम हाथ से गया? मतलब? हमें काम मिल गया है। बॉक्साइट निकालने के प्रोजेक्ट को हमें ही लीड करना है। सच्ची? मुच्ची? आ जाओ यार, इसी बात पर गले लग जाओ। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मेरे ख्याल से हमें टेंट यही गाड़ देना चाहिए। अंदर जंगल में जंगली जानवरों के आने का खतरा होगा। लग जाओ काम पर। दोस्तों, इस मैप के अनुसार बॉक्साइट 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए और हमें उसी के अंदर खुदाई करवानी पड़ेगी। अच्छा, शुरुआत कहां से करनी है हमें? डिटेक्टर जहां जहां सिग्नल दिखाएगा वहां हम निशान लगाते चले जाएंगे। उसके पास यहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर कितनी मशीनरी चाहिए उसकी डिटेल्स बॉस को भेज देंगे। बस फिर मशीनरी आते ही कहीं से भी शुरू कर देंगे। चलो। अबे यार मुकुल, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना?
अरे जयंत, स्वाति, ये मुकुल कहाँ गया? अरे अभी तो हमारे साथ ही चल रहा था, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गया? मुकुल! मुकुल! मुकुल, कहाँ हो तुम? मुकुल! यहाँ भी नहीं है। आखिर ये गया कहाँ? आसमान निगल गया या ये जंगल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वो हमारे साथ छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहा? कैसी बात कर रहे हो प्रमोद? हम यहाँ काम करने आए हैं या छुपन छुपाई खेलने? बचाओ! बचाओ! ये तो मुकुल की आवाज है। आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। बचाओ! बचाओ! गॉड, ये तो नरभक्षी है। हमें मुकुल को बचाना होगा। पागलों जैसी बात मत करो स्वाति। देख नहीं रही हो उन्हें? कैसे मुकुल को जिंदा ही खा रहे हैं। ऐसे नरभक्षियों के सामने जाना भी मौत को दावत देने जैसा है। तो क्या हम अपने दोस्त को ऐसे ही मरने देंगे? और कोई चारा भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन दो के अलावा यहाँ और कितने नरभक्षी हैं। अगर बाकी भी आ गए तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। यहाँ से भाग निकलने में ही हमारी भलाई है। ओह गॉड, उसने हमें देख लिया है। भागो! प्रमोद, जयंत और स्वाति तेजी से भाग रहे थे। नरभक्षी एक डरावनी आवाज निकालकर उन्हें दौड़ा रहा था। भागते भागते एक झाड़ी में तीनों जाकर छुप जाते हैं। तभी एक नरभक्षी आकर उन्हें ढूंढता है। प्रमोद, जयंत और स्वाति बुरी तरह से डरे हुए थे। वे झाड़ियों के बीच से उसे देख रहे थे। तभी दूसरा नरभक्षी वहां आ जाता है। फिर वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही तीनों राहत की सांस लेते हैं। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? बॉक्साइट की मैपिंग किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। अरे दिमाग हमारा नहीं, तेरा खराब हो गया है जयंत, जो यहाँ रुकने की सोच रहा है तू। अरे जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कैसा बॉक्साइट, कैसा प्रोजेक्ट? अगर जिंदा रहेंगे तो ऐसे और कई काम मिल जाएंगे। हाँ जयंत, हमें यहाँ से जाना होगा। वैसे भी ये जंगली नरभक्षी लोग सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। उन्हें पता है जंगल में कैसे रहा जाता है। वो यहाँ रोजाना ना जाने कितने शेर, चीते, सांप और बिच्छू से लड़ते होंगे। यही उनकी प्रकृति है जयंत। बिना सोचे समझे हम यहाँ आ गए। ये हमारी गलती है। हमें नहीं आना चाहिए था। जान है तो जहान है। तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे समझने की कोशिश तू नहीं कर रहा है यार जयंत। ये जंगल जंगली लोगों का घर है, हमारा नहीं। हम यहाँ उनके लिए घुसपैठिए हैं। वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ खतरा है। खतरा है तो लड़ते हैं ना उससे। अरे ऐसे भागने की क्या जरूरत है? वैसे भी प्लेन को वापस बुलाने में 5 से 6 घंटे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है बिना लड़े हम उन नरभक्षियों से बच जाएंगे? वो हमें नोटिस कर चुके हैं और हमें ही ढूंढ रहे हैं। हमें जिंदा रहना है तो उनसे लड़ना ही होगा। कैसे? हमारे पास तो हथियार भी नहीं है लड़ने के लिए। मेरे पास एक चाकू है। बढ़िया, हम मजबूत और बड़े डंडे काटकर उसे नुकीला बनाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से लकड़ियां ढूंढो। तुम्हें विश्वास है ना कि हम इन नुकीले डंडों से उन नरभक्षियों से लड़ पाएंगे? अरे मैंने हॉलीवुड की एक फिल्म में देखा था। उसमें हीरो ऐसे ही जंगली दुश्मनों को मारता है। चलो आगे बढ़ो। सावधान रहना, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है।
तभी ऊपर पेड़ पर बैठा नरभक्षी जंप करके प्रमोद पर हमला कर देता है। वो प्रमोद को दांत से काटने की कोशिश करता है। तभी प्रमोद डंडा सामने करता है, जिससे नरभक्षी का मुंह डंडे में फंस जाता है और जयंत स्वाति उसे डंडे से खूब मारते हैं, पर उसे कुछ असर नहीं होता। तभी जयंत को मोटी लकड़ी नजर आती है। वो लकड़ी उठाकर नरभक्षी के गाल पर कसकर मारता है। नरभक्षी लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरता है। उठ! तभी नरभक्षी भी उठ जाता है और जयंत पर टूट पड़ता है। जयंत नुकीला डंडा उसके शरीर में डसने की कोशिश करता है, पर नरभक्षी डंडे को जयंत से छीन कर तोड़ देता है और जयंत के पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है। जयंत वहीं पर मर जाता है। जयंत! जयंत! नरभक्षी जयंत के पेट से हाथ निकालकर स्वाति की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से प्रमोद नरभक्षी की पीठ में नुकीला डंडा घुसेड़ देता है। नरभक्षी पीछे मुड़कर प्रमोद को मारने ही वाला होता है कि तभी स्वाति भी उसकी पीठ में दूसरा डंडा घुसेड़ देती है। नरभक्षी चिंगारते हुए जमीन पर गिर जाता है। वहां से प्रमोद और स्वाति भागते हैं और फिर स्वाति पत्तियों के ढेर के सामने खड़ी हो जाती है। वहीं प्रमोद एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी दूसरा नरभक्षी स्वाति के सामने आ जाता है। वो स्वाति के ऊपर जंप करके हमला करता है। तभी स्वाति पीछे हो जाती है और दूसरा नरभक्षी पत्तियों के ढेर में गिर जाता है, जिसके नीचे बड़ा गड्ढा होता है। उसके गिरते ही प्रमोद पेड़ पर बड़ी रस्सी को काट देता है, जिसके बाद ऊपर से बहुत सारी नुकीली लकड़ियां दूसरे नरभक्षी के ऊपर आ गिरती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। प्रमोद और स्वाति उसे देखते हैं। और नरभक्षी आए उससे पहले हमें जंगल से बाहर निकल जाना होगा। प्रमोद और स्वाति दौड़ते हुए घने जंगल से दूर आ जाते हैं। रुक कर हांफने लगते हैं। तभी प्रमोद का फोन बजता है। वो जेब से फोन निकालता है। हेलो प्रमोद, ये जयंत और मुकुल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और काम कहां तक पहुंचा? सॉरी सर, अब वो कभी फोन नहीं उठा पाएंगे। दोनों मर चुके हैं और हम भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल से बाहर निकले हैं। हम ये काम नहीं कर पाएंगे और आप भी भूल जाइए। अरे लेकिन स्वाति और प्रमोद चले जा रहे थे। तभी उनकी तरफ कोई बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। स्वाति और प्रमोद दोनों पीछे पलटकर देखते हैं और